छात्रों को बोल बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हमारा समाज हमारी अपनी क्रिया क्या होती है कि हर आदमी किसी से कुछ पाने की इच्छा रखता है, पैसा, दौलत, शोहरत, ये मांगने की है। लेकिन बोर्ड से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1891 से लेकर 6 भविष्य में क्या होगा वो हमें शिक्षित रहने के साथ साथ संगठित होने की भी जरूरत है, क्योंकि हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, हमारे अधिकारों का हनन कर सकता है, शोषण कर सकता है। तो हमें संगठित होने की जरूरत है। संगठित होने लक्ष्य की आप अहमियत नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए संघर्ष नहीं किया है। आप संघर्ष करके किसी चीज को पाते हैं तो उसकी कीमत समझते हैं, वो कीमती हो जाती है। आप अपना घर बनवाते हैं संघर्ष करके, एक एक पैसे जोड़ के, उसकी कीमत होती है। आप गर्व से कहते हैं मेरा घर है, मेरे खून पसीने की कमाई से है। ये होता है संघर्ष। संघर्ष से जो प्राप्त हुई चीज वो अमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो संघर्ष हमें शुरू करना होता है शिक्षा से, और जो बाबा साहब के मूल मंत्र में पहला मंत्र है, बाबा साहब का ध्यान जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उससे पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म उन्होंने यथार्थ नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उस समय भारत के अंदर जो हिंदू समाज की संरचना में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन लोगों से कहा था 1935 में, 35 या 36 में, कि देखिए आपके पास अभी ये समय है, हिंदू धर्म में या तो सुधार लाइए। रहता है और शांति ढूंढता है, शांति वहां मिलती नहीं है। अगर मिल जाती तो आज जो है बहुत बड़ी तरक्की हो जाती इस देश में, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा देवताओं का वास है। ये तो इत्तेफाक है कि सारे देवता यहीं पैदा हुए। अगर कहीं शंकर वहां अमेरिका में पैदा हो गए होते तो रामू भैया की पत्नी, श्यामलाल की पत्नी कहीं, अरे हम हुआ जो है आपने रेकेश्वर बाबा के दान मांगे, चाहो मांगे तो हुआ करो। अब तो समस्या कैसे होगा? तो शुक्र मनाइए, ये इन लोगों ने आपको इस भारत की भूमि में छोड़ रखा कि आप जा करके जो है सारे दर्शन कर लीजिए। जो पढ़ाई का मामला है, पढ़ाई भी हमारे आज के दौर में जो हमको पढ़ाई का जो स्तर दिया गया वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में भी आडंबर है। साथियों, मैं इसी कड़ी में बल्कि खेड़ा इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन की, और आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल जाए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, में एक बात बता दूँ, आज बोलने का मन नहीं है, इसलिए कि आज ये आज़ादी आ रहे हैं और इनका पूरा जीवन अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, और बाबा साहब की किताबों का इन्होंने बहुत सा अनुवाद किया था। उसके कुछ शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उसके बाद इन्हीं की बात सुनी जाए तो अच्छा लगेगा। ये जो दौर चल रहा है साथियों, ये दौर वो दौर है, अगर हम यूनाइट नहीं रहे और हमने अपने संगठनों को अगर मजबूत नहीं किया तो आज से 10 साल बाद हमको मनुस्मृति की रूपरेखा के अंदर जीना पड़ेगा। ये बात लोगों ने तय कर ली है, और हमने अभी तक सोचा ही नहीं है कि हमारे साथ क्या जाती होगी। आज जैसे रेखा जी ने बताया कि एजुकेशन पहली सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि अंधविश्वास से जो है लोग हट रहे हैं। तो अगर अनपढ़ रहेंगे तो लोग अंधविश्वास को मानते रहेंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी है जो रेखा जी ने कही, और भी कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि साथियों में इनको बहुत दिन हो गए नहीं सुना। तो इनकी ये जो मैंने जो शब्द बोले, ये भी इन्हीं की किताब का अनुवाद, इन्होंने किताब का अनुवाद किया था जो बाबा साहब की लिखी हुई थी। वो बहुत छोटी सी किताब है, उसके अंदर कहा था कि
कि समय आ गया है। अगर आप, क्योंकि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस भारत के अंदर इस मनवादी सरकार ने जो है अपना, अंग्रेज जो थे उन्होंने कैसे यहाँ अपना अस्तित्व स्थापित किया, क्योंकि उनके पास कोई फौज नहीं थी और हमें इतना नीचे समाज में गिरा दिया था कि हम रोटी के लिए तरसते थे, रोटी के निवाले के लिए कई दफा हमें अपनी जान से गंवाना पड़ता था, हमारी इज्जत नहीं बचती थी। के वैचारिक आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए जो परंपरा की जो शब्दावली और भाषा है उससे थोड़ा हटके मैं बात करता हूँ। मैं इसलिए साफ गोई से कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब में मेरी कोई आस्था नहीं है। बाबा साहब में मेरी कोई, वो पूरा साहित्य जो प्रकाशित किया जा रहा था उसका प्रकाशन क्यों बंद कर दिया गया भाई? आप मेमोरियल बना रहे हो, बहुत बड़ी स्टैचू लगा दे रहे हो, हम उसकी आरती उतारें? अरे स्टैचू बोलते नहीं, इसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो विचार हैं वो उनकी किताबों में है, साहित्य में है। आज साहित्य को दफन कर देना चाहते हो और मूर्ति और माला पकड़ा के हमको बेवकूफ बना रहे हो। हम घंटा हिलाने वाले, आरती उतारने वाले अम्बेडकर अनुयायी नहीं है, और आप हमें बनाने की कोशिश भी करोगे तो हम बनने के लिए तैयार नहीं है। न बाबा साहब को हम देवता बनने देंगे और न तुमको जो है देवता बनाने की जो कसरत कवायद करते रहते हो उसको हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हार मास के हमारे ही बीच के हम जैसे ही मनुष्य थे। और जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं वो तो अतिमानव थे, सुपर ह्यूमन थे, वो तो कुछ अदृश्य और दिव्य शक्ति उनमें थी जो हम में नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम स्वार्थ और बेवकूफी दोनों कर रहे हैं। ये करके आज चाचा यहाँ पे अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है, गति वो वर्ष की तरह इस वर्ष मनाया गया। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पर? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत बधाई अम्बेडकर जयंती के अवसर पर। और ये बाबा साहब की 132वीं जयंती जो देश प्रदेश बल्कि विश्व में मनाई जा रही है, ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती हम मना रहे हैं जो विश्व के 6 विद्वानों में से एक रहे और भारत के नंबर 1 विद्वान रहे, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में एक संविधान दिया, जो संविधान 395 अनुच्छेद में सारे भारत को एक करता है, सारी भाषाओं को एक करता है, सारे धर्मों को बराबर का सम्मान देता है। बाबा साहब का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना, महिलाओं को नौकरी दिलाना, महिलाओं को नौकरी के बाद प्रसूति की छुट्टी अवकाश प्रदान करना, यानी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया और हिंदू कोड बिल भी पेश किया, जिसके कारण बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उस समय तथाकथित हिंदूवादी मानसिकता के लोगों को हिंदू कोड बिल पसंद नहीं था। लेकिन बाबा साहब का ड्राफ्ट किया हुआ हिंदू कोड बिल आज वो धीरे धीरे करके क्रियान्वित होता जा रहा है, जिससे बहुत सी चीज़ें जो है बाबा साहब के कोड बिल में लाई थी वो धीरे धीरे संविधान में सम्मिलित हो गई हैं, जिससे महिलाएं आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, नौकरियों में हैं, जहाज़ चला रही, पायलट है, रेलगाड़ियां चला रही हैं, बहुत से क्षेत्रों में अग्रणी काम कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है, और इससे पहले भी बहुत सी महिलाएं रही हैं जो प्रधानमंत्री के पद तक गई और मुख्यमंत्री तक रही हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है महिलाओं के लिए। बट महिलाएं जो है आज भी मंदिरों के चक्कर लगाना नहीं छोड़ते, और जो समाज की महिलाएं मंदिर और घर में कर्मकांड में सम्मिलित रहती हैं वो परिवार कभी जो है संपन्न और फलीभूत नहीं होता है। ये कहा जाता है कि अगर शराबी बाप है तो अपने बेटे को शराबी नहीं बनाता है, लेकिन अगर अंधविश्वासी माँ है तो अपने बच्चे को, पूरे ख़ानदान को अंधविश्वासी बना देती। यहाँ तक जो है ये संस्कार जो है सिर्फ महिलाओं से आते हैं, दादी से, ताती से, नानी से, चाची से, बहन से। ये परंपरागत ये अंधविश्वास का धंधा चलता चला आ रहा है। और बाबा साहब की जो सोच रही है वो इतनी प्रबल रही है कि जिस समाज में महिलाएं बराबर के हिस्सा नहीं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। और धार्मिक जो कटुता है जिसके अंदर है वो देश भी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में बाबा साहब हमेशा इन बातों को बचाते रहे कि इन सब विवादों से बचे रहे और लोग जो है एजुकेटेड होकर, शिक्षित हो करके समाज को, परिवार को शिक्षित करें। युवाओं के लिए जो आजकल के युवा है वो आजकल शिक्षा की ओर से बहुत पीछे जा रहे हैं, तो क्या कुछ
उनके लिए एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये समय का परिवर्तन है। समय परिवर्तन होता रहता है और जब समय परिवर्तन होता है तो बहुत से अच्छे और बुरे परिणाम आते रहते हैं। आज युवा शिक्षा की तरफ से जागृत नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी लालच भरी मानसिकता, लालच भरी सोच। हम 5 किलो अनाज में अपना वोट जो है किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं जो हमें अंधविश्वास और गरीबी में धकेलता है। जब तक हम अपने वोट का सही उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमें शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा। आज की स्थिति ये है कि सरकारें मंदिरों को चलाने के लिए दान कर रही हैं, लेकिन स्कूलों को दान नहीं कर रही, जबकि स्कूलों की छतें टूटी हुई हैं, प्लास्टर टूटा हुआ, सारी व्यवस्था खराब है, फिर भी जो है स्कूल की दशा पर कोई सोचने वाला नहीं। हम जब तक मंदिर की कल्पना करते रहेंगे हमारा युवा जो है अंधकार में जाएगा। अपने भविष्य के साथ धोखा है, अपने माँ बाप के साथ धोखा करता है। अम्बेडकर साहब की जयंती पर क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हम? हमारा यही कहना है इस देश के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए कि जितना हो सके आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए। और शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जो तार्किक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। शिक्षा धार्मिक हुई उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि कक्षा 3 में एक राजा था, उसके 3 पत्नियां हुआ करती थी। अगर यही प्रवृत्ति महिला में आ जाए कि महिला सोचे कि मेरे 4 पति हो तो बुरा असर पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन का स्तर जो है तार्किक होना चाहिए, ना कि धार्मिक। और भी इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि जो है एक महाभारत में एक कैरेक्टर थे जिनके 16,000 रानियाँ हुआ करती थी। अब ये पढ़ के देश किस दिशा में जाएगा? वो ना तो रिसर्च कर सकता है, ना दवाइयाँ बना सकता है, ना डॉक्टर पैदा कर सकता है, ना इंजीनियर पैदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वासी छात्र पैदा होगा जो अपने माँ बाप के पैसों को उड़ा रहा होगा, धोखा दे रहा होगा, अंधेरे में रख रहा होगा। तो इसलिए क्षेत्र के वासियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को एक टाइम रोटी खाएं, लेकिन शिक्षा का प्रबंध अवश्य करें। आज इस जयंती के अवसर पर क्या कुछ आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी के बारे में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में जितना भी बोला जाए, जितना भी कहा जाए, जितना भी, लेकिन बात ये है कि हमारा जो आज का युवा वर्ग है, आज के जो लोग हैं, वो जैसे कि हमारे संतोष जी ने जो है धार्मिक भावनाओं को गले लगाने का काम जो चल रहा है, ये सबसे अपराधीकरण है। इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि बाबा साहब ने इसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। लेकिन जो है कोई भी व्यक्ति आज के युग में ये इस बात को ध्यान में न रख करके वही पूजा पाठ में, जबकि बाबा साहब का ये कहना था कि जितने हिंदूवादी धर्म ग्रंथ हैं इनके बारे में न सोच करके पहले अपनी मेहनत, पढ़ाई का सबसे बड़ा तरीका ये है कि बच्चे पढ़ते तो हैं ही नहीं, बच्चे ही नहीं पढ़ते, गार्जियन भी जो है पढ़ाने के उसमें नहीं रहते। वो तो नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या करूं? किस तरह की भावनाएं हैं, इसीलिए बाबा साहब की सोच में और अब हमारी इस युवा पीढ़ी की सोच में बहुत अंतर हो गया है। और मैं यही इतने शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जिन्होंने अपनी कलम से इस देश का नाम दुनिया के स्वर्ण अक्षरों में लिखकर अपनी पहचान दी, ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस समय जब समाज में बाहरी कुरीतियां फैली, बल्कि है कि बाबा साहब ने अपनी योग्यता और शिक्षा के नाम पे दुनिया से लोहा मंगवा लिया। जब देश
तरक्की कर रहा था तो हम लोग जातियों में बिखरे थे, वैमनस्यता थी, ऊंच नीच की खाई थी। उनका ये सपना था कि जय भीम भैया, आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अम्बेडकर जी के लिए जितना बोला जाए उतना ही कम है। हमारे अम्बेडकर जी जो बहुत जिन्होंने संविधान लिखा और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालयों में और साथ में वो डायरेक्टर की उपाधियों को प्राप्त की और उनको 1990 में भारत रत्न उनको मिला। और उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त त्रुटियों को छुआछूत के खिलाफ काफ़ी संघर्ष करके हम लोग उन्होंने जो छुआछूत की थी तो उन्होंने उससे तंग आकर उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था 1956 में। और उन्होंने इसीलिए जो निम्न वर्ग के मतलब अनुसूचित वर्ग और एसटी वर्ग के लोग थे उनके लिए उन्होंने बहुत तभी मालूम है आप लोगों को। बाकी मैं क्या बोलूँ, ना कोई छोटा था ना कोई नीचा था, पूरे समाज एक झंडे के नीचे आ करके वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करते। भगवान बुद्ध ने पहला जो है अपना ज्ञान जो है सारनाथ में 5 बौद्ध भिक्षुओं को सारनाथ में दिया। कहने का तात्पर्य है कि जातियों का पुरातन से प्रेरणा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि जो चीज हमारे साथ हो रहे, हमारे हजारों लाखों भारतीयों के साथ में यह अपमान चलना पड़ा। बाबा साहब ने लगन से, मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त किया और 14 अक्टूबर 1956 को लाखों न्यायियों के साथ नागपुर में, दीक्षापुर में वो धर्म ग्रहण किया, जिसका परचम देश विदेश में आज भी लहरा रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म ही लुम्बिनी में हुआ, भारतवर्ष में हुआ। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ दूसरे लगाम ने जो बौद्ध धर्म के विरोधी थे, उन्होंने जैसे कि श्री कुछ वगैरह जो है ये कहते थे कि एक बौद्ध भिक्षु का शरण करके लाओगे तो हमको 100 मुसलमान कर देंगे। इस प्रकार वो बौद्ध भिक्षु और उनके